हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा नवंबर माह के टॉप करंट अफेयर्स, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 50 सवालों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए, आज की हमारी इस श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो आइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के रिपब्लिक डे फंक्शन 2023 में चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? यानी भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो उत्तर होगा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को 2023 के गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सवाल नंबर 2, नई दिल्ली में 2017, 2018 और 2019 के शिल्पकारों को शिल्प गुरु और शिल्पकारों का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो उत्तर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो नई दिल्ली में शिल्पकारों को शिल्प गुरु और शिल्पकारों का राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। अगला सवाल 3 नंबर है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने गुजरात के सभी जिलों में प्रत्येक जिला मुख्यालय में 5G सेवाएं शुरू की है? तो उत्तर होगा जियो कंपनी, जिसने गुजरात के सभी जिला मुख्यालयों पर 5G सेवाएं शुरू की है। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत कनाडा ने इंडो पैसिफिक रीजन में सैन्य और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई? तो उत्तर होगा 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत कनाडा ने इंडो पैसिफिक रीजन में सैन्य और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है? तो 1.7 अमेरिकी बिलियन अमेरिकी डॉलर की। अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही है? उत्तर होगा पीटी उषा। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहां शुरू हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान में। भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना के मध्य द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 राजस्थान में शुरू हुआ। अगला सवाल 7 नंबर, समुद्र तटों की स्वच्छता के लिए कोस्टलाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? यानी कि समुद्र तटों की स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए कोस्टलाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो उत्तर होगा गोवा राज्य में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आईआरबीएम अग्नि 3 का एक और सफल परीक्षण किया। इसे सेना में कब शामिल किया गया था?
यानी कि अग्री को सेना में कब शामिल किया गया था? तो उत्तर होगा जून 2011 में। IRBM की फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उत्तर होगा अनवर इब्राहिम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो उत्तर होगा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यूपी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यूपी, जहां यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है, उसके समापन सत्र को संबोधित करेंगे भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिणी एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। दक्षिणी एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया? उत्तर होगा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अगला सवाल, भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के किस सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के किस सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर होगा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। अगला सवाल, किसने हाल ही में इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेस्ट जीता है? इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेस्ट किसने जीता है? तो श्लोक मुखर्जी ने। श्लोक मुखर्जी के द्वारा इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेस्ट जीता गया है। अगला सवाल है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? खालिद जावेद को। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद को। अगला सवाल, स्टार्टअप इंडिया ने किस पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मार्ग पोर्टल के लिए। स्टार्टअप इंडिया द्वारा मार्ग पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेंस रोगाणुओं को चिन्हित करने की कार्ययोजना किसने तैयार की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO, जिसने ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेंस रोगाणुओं को चिन्हित करने की कार्ययोजना तैयार की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है 17 नंबर, गांधी मंडेला अवार्ड को हाल ही में किसे प्रदान किया गया? गांधी मंडेला अवार्ड को हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा को, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को इन्हें गांधी मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया, इसकी थीम क्या है? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया, इसकी थीम क्या है? हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन, ये इसकी थीम है।
अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो उत्तर होगा 61वीं। पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वह है 61वें नंबर पर। 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो ये मिली है भारत को। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को मिली है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा 22 नंबर। पीएम मोदी ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी जी ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। अगला सवाल 23 नंबर। फार्मर आईएएस ऑफिसर कौन हैं जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? जिन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है उनका नाम है अरुण गोयल को। अगला सवाल 24 नंबर। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रांज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रांज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मनिका बन्ना। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अगला सवाल, भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो उत्तर होगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। भारत की अध्यक्षता में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोहिमा, नागालैंड में। भारत 2023 से G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अगला सवाल 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अगला सवाल 28 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? यानी कि पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस को। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला सवाल 29 नंबर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता है? तो उत्तर होगा एक्सेल पुरस्कार 2022। या इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि भारत के द्वारा एक्सेल पुरस्कार 2022 किस श्रेणी में जीता गया? तो उत्तर होगा परिवार नियोजन के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी?
लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू है जो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी हैं। अगला सवाल, पीएम मोदी ने तीसरे नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह बैठक कहां आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में। नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला सवाल 32 नंबर, ईडी के डायरेक्टरेट को हाल ही में 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दिया गया। ईडी के डायरेक्टरेट कौन है? तो उत्तर होगा संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर है जिनको हाल ही में 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दिया गया, यानी कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया? इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल 34 नंबर, भारत में पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल 35 नंबर, हाल ही में आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं की विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो उत्तर होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के साथ। यानी कि 34 नंबर सवाल है, भारत में पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई? तमिलनाडु में की गई है। हाल ही में आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के साथ में। अगला सवाल 36 नंबर, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मेघालय के शिलांग में किया गया। मेघालय की राजधानी शिलांग, वहां पर इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में मेटा इंडिया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथन को। अगला सवाल 37 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? शरत अंचिता कमल। अगला सवाल 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां किया जा रहा है? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो उत्तर होगा आइजोल, मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी आइजोल में इसका आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का। अगला सवाल 39 नंबर, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? उत्तर होगा 8वीं। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 8वीं। अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? यानी कि भारत ने किस देश के साथ
मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो उत्तर होगा स्वीडन के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई। अगले साल का G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। यानी कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी और G20 शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला सवाल 42 नंबर, हाल ही में किसे IOA के एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? मेरी कॉम को। मेरी कॉम को IOA के एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, नासा ने आज अपना मून मिशन लॉन्च किया, इसका क्या नाम है? यानी कि हाल ही में नासा ने अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? आर्टेमिस। अगला सवाल, हाल ही में पेशा अधिनियम को किस राज्य में लागू किया गया? पेशा अधिनियम 1996। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, जिसको हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू किया गया, ये कब पारित किया गया था? 1996 में, 1996 को। अगला सवाल है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद वीरमानी को। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद वीरमानी को। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो योजना आयोग। योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? 1950 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 46 नंबर, वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? शरद कमल अंचिता को। शरद कमल अंचिता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शनिंग हब प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो उत्तर होगा अर्जुन राम मेघवाल ने। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीनेशन इंजेक्शनिंग हब प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो उत्तर होगा अर्जुन राम मेघवाल। 48 नंबर सवाल है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर होगा 25 खिलाड़ियों को। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल 49 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण के दौरान किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो उत्तर होगा कार्लोस सोरा को। कार्लोस सोरा को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण के दौरान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा कार्लोस सोरा को। अगला सवाल है 50 नंबर, दुनिया की आबादी पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? यानी कि जनसंख्या पर यूएनओ द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूएनओ द्वारा जारी की गई है और यूएनओ के वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो दूसरी बार यूएनओ के महासचिव बने हैं। अगला सवाल 51 नंबर है, भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 22 का 18वां संस्करण
इस महीने कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2022 का 18वां संस्करण इस महीने कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि भारत और अमेरिका के मध्य प्रशिक्षण एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास जिसका नाम है, उसका 18वां संस्करण 2022 में उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है। वहां पर आयोजित किया गया है युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नवंबर माह के टॉप 50 सवालों के बारे में चर्चा की है। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आगामी समय में आपको और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। धन्यवाद।